हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक। आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बच्चों, मैं आज से आपका क्लास लूँगा और आज आपका पहला क्लास है सेकंड क्लास का हम ले रहे हैं। साइंस पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर्स फर्स्ट पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना बेटा। आप जहाँ तक लास्ट क्लास पढ़े थे उसके आगे हम देखेंगे और हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग इसी बुक से बेटा पढ़ेंगे। एक बार आप अपना बुक देख लीजिए, हम इसी बुक को डील करेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे पार्ट ऑफ ए प्लांट, है ना। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, है ना। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, है ना बेटा। देखिए, जब किसी के पार्ट की बात करते हैं बेटा, है ना, जब किसी चीज़ के पार्ट की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से समझिएगा बेटा। पार्ट मीन्स होता क्या है, ठीक है। पार्ट मीन्स जैसे हम अपनी बॉडी का पार्ट बोल दें तो हमारे बॉडी का पार्ट मेरा हैंड है, मेरा हेड है, मेरा चेस्ट है, माई लिप्स, माई आई, ये सब क्या है बेटा। माई ईयर, ये सब क्या है। माई हेयर, ये सारे हमारे बॉडी के एक पार्ट हैं, ठीक है। और छोटे छोटे पार्टों से मिलकर हमारी बॉडी का पूरा बॉडी हमारी तैयार होती है, ठीक है। सेम उसी तरह प्लांट के भी पार्ट होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह प्लांट के भी यहाँ क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। आज हम उन्हीं पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा और एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट के बारे में, ठीक। तो प्लांट हैव डिफरेंट पार्ट। प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ईच पार्ट हैज डिफरेंट यूजेज, और उनका यूज भी अलग होता है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा, मेरे हैंड का, हमारा हाथ किस लिए है, किसी काम को करने के लिए, है ना। हमारा हेड जो है वो क्या है, वो क्या वर्क करता है। हमारा माइंड क्या वर्क करता है, वो किसी चीज़ को सोचता है, फिर उस पर विचार करता है, फिर उसको करने के लिए हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को ऑर्डर देता है, ठीक है। सेम तरह प्लांट के भी कुछ पार्ट हैं जो उन्हें वर्क करते हैं, उनसे कुछ हमें फ़ायदा होता है। सबसे पहले बेटा बात करेंगे फ्रूट, है ना। सबसे पहले पार्ट की बात बेटा करेंगे फ्रूट। व्हाट इज दिस बेटा। फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है बेटा। फ्रूट क्या होता है और फल क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, कह रहा फ्रूट कंटेन सीड्स, सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, है ना। फ्रूट से कंटेन होता है सीड। फ्रूट से हमें क्या मिलता है, बीज मिलता है। सीड मीन्स होता है बीज, है ना। फ्रूट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा है पार्ट, पहला पार्ट जो बेटा है वो है फ्रूट। फ्रूट मीन्स आप सभी जानते हैं फल भी होते हैं, है ना, है ना। तो फ्रूट कंटेन्स सीड, है ना। फ्रूट इट इज कंटेन सीड्स बेटा, अभी समझा रहे हैं। इट इज कंटेन सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, है ना। न्यू प्लांट्स बेटा बहुत आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर नोट करिएगा, ठीक है। फ्रूट इट इज कंटेन सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, है ना। इसके कहने का क्या मतलब बेटा, फ्रूट से हमें क्या मिलता है, सीड मिलता है। सीड मीन्स होता है, अगर मैं इसे हिंदी में देखूंगा बेटा, सीड मीन्स क्या होता है, सीड मीन्स होता है बीज, है ना बेटा। सीड से हमें क्या मिलता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे इस चीज़ को, है ना, डोंट वरी। सीड से हमें क्या मिलता है,
देखिए फ्रूट से हमें सीड मिलता है और सीड्स फिर ग्रो करता है नए प्लांट को, उगने में मदद करता है, उसी से उगता है। फॉर एग्जांपल बेटा, आपने आम खाया और आम की गुठलियों को कहीं फेंक दिया मिट्टी में, और उसी आम की गुठली से बेटा क्या होता है, एक छोटा प्लांट तैयार होता है। वो प्लांट किसका तैयार होगा? ऐसा थोड़ी ना वो आम का ही प्लांट तो तैयार होगा, ऐसा थोड़ी ना आपने आम का प्लांट, आपने आम खाया और आम को, आपके गुठली को फेंक दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि उससे अमरूद का पेड़ तैयार हो जाएगा। नहीं, आपने अगर आम के प्लांट को बोया है तो आपका आम ही उस पे उगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आम का सीड है, मैंगो का सीड है, तो वहाँ से मैंगो का ही पौधा ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि सीड्स जो होते हैं वो नए प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें एक बात याद रखनी है, फ्रूट से हमें मिलना है सीड हमारा लाएगा नए प्लांट को। ठीक है, यानी कि इट इज कंटेन्स सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बेटा समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंगो को खाते हैं और मैंगो खाने के बाद उसकी गुठली को फेंक देते हैं, और गुठली जहाँ भी रहती है सॉइल में, वो नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पार्ट है बेटा लीफ, है ना। लीफ मीन्स होता है बेटा पत्तियाँ, लीफ। दूसरा पार्ट है बेटा लीफ। बेटा लीफ, है ना, ये क्या होता है? पहले समझ लेते हैं इसको। इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। ये क्या होता है? ये लीफ क्या होता है? ये ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। और ये क्या करता है? फूड मीन्स भोजन, है ना, भोजन बनाने में हेल्प करता है। और सेम यही भोजन बनाता भी है, ये भी बता दें, है ना। लीफ ही भोजन बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज द फ्लैट, इट इज द फ्लैट green part of the plant, है ना बेटा, प्लांट। it makes food। बेटा याद रखना, पॉइंट भी नोटेड, फॉर द प्लांट, है ना। ये प्लांट के लिए क्या करता है? फूड तैयार करता है भाई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी के लिए फूड इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझ लेते बेटा। लीफ, इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। यह एक पार्ट ही है किसका? प्लांट का। ठीक है, ये लीफ भी एक क्या है? पार्ट है, जो कि किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये हम हेल्प करता है, या फिर इसी से खाना बनता है, क्या, किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लीफ, क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। लीफ मीन्स होती है बेटा पत्तियाँ, ध्यान से समझना, पत्तियाँ ही तो हरी होती हैं। पूरे प्लांट में आप देखोगे, पूरे पौधों में देखोगे तो पत्तियाँ ही तो बेटा हरी होती हैं। तो यहाँ पे लीफ, इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, इट मेक्स फूड। ठीक, इतना याद बेटा रखोगे। चलिए, ये 2 पार्ट हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
चलिए बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसे और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्लावर। बेटा पहले इसको समझ लेते हैं फ्लावर करता क्या है। किसी भी प्लांट में सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर चीज़ जो होता है हमें देखने में, वो फ्लावर ही होता है, ठीक है। और ये फ्लावर ही चेंज होते हैं किसमें, फ्रूट में, है ना। और यह फ्लावर ही चेंज होते हैं बेटा फ्रूट में। तो ये भी एक पार्ट होता है बेटा जिसे हम थर्ड पार्ट बोलते हैं, है ना। ये थर्ड पार्ट है आपके प्लांट का, फ्लावर, है ना, फ्लावर। तो बेटा ये भी एक पार्ट ही है ना, ऐसा नहीं है ये पार्ट नहीं है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा होता है देखने में, है ना। आप लोग देखते भी होंगे फूल वाले पौधे कितने अच्छे लगते हैं। और यही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में। देखते होंगे आप मैंगो के पेड़ में सबसे पहले छोटे छोटे वाइट कलर के क्या लगते हैं, छोटे छोटे फ्लावर ही तो लगते हैं, है ना। उसके बाद वो छोटे छोटे फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, वही फ्रूट धीरे धीरे ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फ्लावर लगते हैं, फ्लावर कन्वर्ट होते हैं, है ना, फ्रूट में। तो बेटा लिखेंगे इसमें इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट, it is the most, it is the most beautiful part of plant, of the plant, है ना। it change it changes into fruit। सही कह रहे हैं ना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लो एक बार फिर से। मैंने कहा ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं देखने में, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट, ये किसी पौधे के बहुत ही सुंदर पार्ट होते हैं या फिर सुंदर भाग होते हैं, ठीक है। इट चेंज इनटू फ्रूट, है ना। और यही चेंज हो जाते हैं किसमें, फ्रूट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, फ्लावर, है ना। फ्लावर से फ्रूट बनता है, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा स्टीम, नेक्स्ट है बेटा स्टीम, फोर्थ है स्टीम। स्टीम मीन्स होता है बेटा तना, है ना, या फिर डलनी जिसे बोला जाता है, पतली पतली होती हैं ये, है ना। इनका क्या काम होता है बेटा, इनका काम होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। इनका काम होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। पूरे प्लांट में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसी से होता है बेटा, है ना। स्टीम ही है जो पूरे पौधे में, है ना, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है ना। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीम के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड और वाटर का, पूरे प्लांट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है ये, है ना। कैरीज फूड एंड वाटर, कैरीज फूड एंड वाटर what carries
food and water to all parts of plant, to all parts of plant, है ना बेटा, ध्यान से समझना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टीम जो है इसका हिंदी होता बेटा तना, है ना, इसका हिंदी क्या होगा, तना। कैरीज फूड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यही ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, है ना, इसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट में, किसका किसका, फूड और वाटर का, ठीक है। पानी और खाने का जो भोजन का होता है ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरी जगह से हर प्लांट में, हर पार्ट में पहुंचाना, तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। जब तक ये सारे हर पार्ट में नहीं पहुंचेंगे तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। आप देखते होंगे प्लांट सूख जाता है, क्यों सूख जाता है, क्योंकि उसके स्टीम जो है सूखने लगते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही बंद होगा तो सारे पौधे क्या होंगे, प्लांट क्या होगा, सूखने लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, और हम एक समय ऐसा कहते हैं कि प्लांट डेड हो चुका है, यानी कि पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पॉइंट को आप बेटा नोट कर लो, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए बेटा इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर पार्ट, वो है रूट। रूट है ना, चलो इसको देख लेते हैं। रूट क्या है बेटा, रूट का वर्क क्या होता है देख लेते हैं पहले। ये बेटा एक बार पहले बता दें, ये वह पार्ट होता है प्लांट का, वह पार्ट होता है जो फिक्स होता है सॉइल में, है ना, जो सॉइल में मिट्टी में फिक्स होता है, ठीक है। ये वह पार्ट होता है प्लांट का जो सॉइल में फिक्स होता है और यह सॉइल से वाटर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ना, ले लेता है। वाटर का रिसोर्स वहीं से होता है, रूट से ही, जिसके द्वारा वाटर का रिसोर्स होगा रूट से, और रूट्स में के द्वारा ही हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा क्या, वाटर। और जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो वाटर जब ट्रांसपोर्ट होगा हर जगह से रूट के माध्यम से, तो वहाँ पे प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करता चला जाएगा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है बेटा। आप जानते भी होंगे, कहते हैं ना, इसका हिंदी होता बेटा जड़। एक बात बहुत अच्छी तरह से बता दें, इसका हिंदी होता बेटा जड़, है ना, इसका हिंदी होता है जड़, है ना। तो बेटा रूट कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, अगर जड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जड़ हरा भरा है, तो वो पौधे कभी सूख नहीं सकते। ये बहुत अच्छी भाषा में बोला गया है ना। तो बेटा ये अगर रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर पौधे हरे भरे रहेंगे और ग्रोथ करते जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, सॉइल से वाटर लेता रहता है और फिर सारे प्लांट में वाटर का इक्वल पार्ट में जाता रहता है वाटर, और जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लेते हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ द plant fixed to the soil, it also takes in water and other things needed by the plant to grow, है ना बेटा, to grow. इट इज़ द प्लांट फिक्स, ये प्लांट को मिट्टी में क्या किया रहता है, फिक्स किया रहता है, और ये पार्ट मिट्टी में फिक्स होता है, सॉइल में फिक्स होता है। इट ऑल्सो टेक वाटर, ये सॉइल से क्या करता है, वाटर भी लेता रहता है, एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट टू ग्रो, और जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, बढ़ता रहता है बेटा। एक पॉइंट को नोट कर लीजिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए बेटा, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं बेटा, तो एक बार रिवीजन कर लेते बेटा, है ना। सबसे पहले मैंने बोला था फ्रूट, है ना, 5 टाइप्स के होते हैं बेटा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, है ना। फ्रूट कंटेन करता है सीड को, और सीड जो है नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, वहीं से ग्रो होता है, मैंने एग्जांपल भी बता दिया बेटा। उसके बाद होता है लीफ, पत्ती, ये हमारा बेटा हरे कलर का पार्ट होता है, ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट का, है ना, और ये फूड बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बोलते हैं फ्लावर्स जो होते हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने में लगते हैं, है ना, और होते भी हैं ब्यूटीफुल, और इन्हीं से क्या बनता है बेटा, फ्रूट्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा स्टीम, ये इन्हीं के द्वारा ऑल पार्ट में बेटा फूड और वाटर सप्लाई होता है ना, फूड और वाटर जो है सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने पढ़ा रूट्स क्या करते हैं बेटा, ये वह पार्ट होता है प्लांट का जो प्लांट को फिक्स किए रहता है सॉइल में, और सॉइल से क्या करता है, वाटर लेता रहता है, और वाटर को हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, सप्लाई करता रहता है, जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, प्लांट ग्रो करता रहता है बेटा। ये चीज़ मैंने देख लिया, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, है ना बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। चलिए इरेज कर रहे हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट हमारा है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स make their own food, है ना। ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। देखो बेटा ग्रीन प्लांट ही क्या होते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। और हमारे लिए भी फूड बनाते हैं। देखते हैं ग्रीन प्लांट जैसे बहुत सारी ग्रीन प्लांट के बारे में मैं देखूंगा बेटा। एक बार ज़रा इस चीज़ को पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, फिर आप लोगों को समझा देंगे। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। ग्रीन प्लांट नीडेड एयर या नीड एयर। ग्रीन प्लांट को ज़रूरत होती है किसके, एयर की, और बहुत ज़रूरी होती है एयर हम लोगों को भी। आप सभी जानते हैं जो ग्रीन प्लांट से ही मिलता है बेटा, है ना। ग्रीन वाटर एंड सनलाइट। वाटर सनलाइट एयर से टू मेक ऑन फूड। तो ये वाटर सनलाइट और एयर से ये क्या बना लेते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। दिस फूड इज़ यूज बाई द प्लांट टू ग्रो। और ये फूड यूज होते हैं प्लांट को बढ़ने में मदद करते हैं, ग्रोथ करने में मदद करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ज़रूरी होता है इस प्लांट को, किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए फूड की आवश्यकता। और फूड कैसे बनेगा बेटा, एयर सनलाइट एंड वाटर। एयर सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से क्या बनता है, फूड। और फूड जो है पौधों को बड़ा होने में या ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। Some plant store extra food in their root, stems, leaves and fruits। देखिए बहुत सारे प्लांट, कुछ पौधे एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। और ये कहाँ स्टोर करते हैं बेटा, इन देयर रूट्स, रूट्स में, स्टीम में, लीव्स में एंड फ्रूट्स में, है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। एक बार फिर से बता दिए, सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स मीन्स अभी मैंने देखा था क्या होता है, स्टीम मीन्स मैंने अभी देखा था क्या होता है, लीव्स मीन्स मैंने अभी बताया था क्या होता है, एंड फ्रूट्स, ठीक, आप लोग जानते ही होंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है और क्या क्या पॉइंट समझने की ज़रूरत। समझा तो मैंने दिया ही, नोट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड, है ना। ग्रीन plants need air, water and sunlight ठीक। ग्रीन प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड, ठीक बेटा। ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक्स देयर ऑन फूड, ठीक है। दूसरा पार्ट बेटा मुझे क्या याद रखना है, दूसरा पार्ट हमें क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना। दूसरा पार्ट हमें क्या याद रखना है, this food is used
यूज्ड बाय द प्लांट टू ग्रो, है ना। और इस फूड को प्लांट के बढ़ने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, बड़ा होने के लिए। और बेटा अगला पॉइंट क्या है, सम प्लांट, है ना, सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड in their किसमें, रूट्स में, है ना। उसके बाद किसमें, स्टीम में, स्टीम्स में, स्टीम्स में, लीव्स में, यहाँ लिख देते बेटा, दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, है ना। लीव्स में, उसके बाद बेटा और फ्रूट में भी स्टोर कर लेते हैं, ये फ्रूट फॉर्म में, है ना। ये बेटा तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। ये तीनों पॉइंट बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इतना तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। चलिए, ग्रीन प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक्स देयर ऑन फूड, है ना। ग्रीन प्लांट को नीड होती है या ज़रूरत होती है एयर, वाटर एंड सनलाइट, जो कि भोजन बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए, है ना। देयर फूड इज़ यूज बाय प्लांट टू ग्रो, और ये फूड जो होता है ये प्लांट को बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होता है, यूज होता है उसका। सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट, स्टेम्स, लीफ एंड फ्रूट। सम प्लांट, कुछ प्लांट जो है स्टोर करते हैं फूड को, एक्स्ट्रा फूड को, लीव्स, स्टीम, रूट्स, फ्रूट के द्वारा, ठीक है। ये देख लेना बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमसे बताइए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कल हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे फिर से, और बेटा हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज करवाएंगे। तो बेटा आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय।